हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम। नया टॉपिक, नया यूनिट, नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। इसका आज जो बेसिक आगे का इंट्रोडक्शन है कि व्हाट इज़ हेल्थ, आपकी डिजीजेस कौन से टाइप की हैं और हिस्ट्री में क्या रहा है, ये सारे पार्ट्स हम कवर करेंगे। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस एक ऐसी चीज़ है जो हम लोगों ने एक्चुअली एक्सपीरियंस की है। सो इट इज़ वेरी ईजियर टू रिमेंबर, इट इज़ वेरी, कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। जहाँ तक हेल्थ की बात है, हेल्थ हम जनरली, स्पेशली इंडियन सोसाइटी की अगर हम बात करें तो हम इसको बहुत अलग टर्म्स में देखते हैं और ये रियलिटी में बहुत अलग टर्म्स में है। ठीक है, होता क्या है कि जब आप ह्यूमन हेल्थ की बात कर रहे हो, हेल्थ मतलब एग्जैक्टली क्या है? हेल्थ के कई पैमाने हैं, कई मतलब हैं। हेल्थ मतलब आपको ओवरऑल फिटनेस देखना है। ठीक है, इंडिया में अगर हम बात करें फिटनेस की बात में तो लोग कहेंगे कि दौड़ लगा लो, ठीक है, थोड़ा सा एक्सरसाइज कराओ। कहीं अगर आप हल्के से ओबीज भी हैं तो भी ये कहा जाता है अरे वो तो हेल्दी है। हेल्दी का मतलब ये नहीं है कि आप में सिर्फ डिजीज़ नहीं है, हेल्दी का मतलब कुछ और भी है। जानेंगे इसी वीडियो में। कंटिन्यू करना है तो फटाफट सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी नया वीडियो आए आप तक उसकी नोटिफिकेशन आने से चूक ना जाए। ठीक है, सो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जो चीज़ हम आज देखेंगे वो हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, जैसे मैंने कहा, हेल्थ का। ठीक है, हेल्थ से जुड़ी कुछ ऐसी बातें भी हैं जो हमारी हिस्ट्री में रही हैं। तो वहाँ पे एक शख्स का नाम बहुत प्रोमिनेंटली दिया हुआ है, एरिस्टोटल। ठीक है, जब भी हमें कोई चीज़ पता नहीं होती तब हम उसके बारे में कुछ ओपिनियंस बनाते हैं। ठीक है, उनके बारे में कुछ ओपिनियंस बनाते हैं कि वो ऐसा हो सकता है या फिर वो ऐसी होगी चीज़ जनरली। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी दूँ, कोविड जब चल रहा था तब हम लोगों ने कई सारी चीज़ें सोची थी। बहुत गर्मी होगी, चला जाएगा, बहुत धूप होगी, चला जाएगा। सो देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स जो हम सिर्फ सोच सकते थे। जैसे जैसे चीज़ें आगे की कवर होती गई, हम लोगों को पता चलता गया उसके बारे में, वी बिकेम मोर अवेयर कि किस तरीके से हो रहा है। सेम चीज़ हमारे साथ यहाँ भी हो रही थी। अगर हम ग्रीक सिस्टम की बात करें, इवन यूनानी की बात करें, अगर हम अपने आयुर्वेद की भी बात करें, तो हमारी बॉडी में कुछ अलग अलग फ्लूइड्स होते हैं या फिर कुछ सिस्टम्स होते हैं जिनके ऊपर हम अपनी एक सोच बना देते हैं। कफ, वात, पित्त, इस तरीके से आयुर्वेद सिस्टम बेस्ड है इन सब चीज़ों पे। नाड़ी देख के आपकी बताते थे। इसी तरीके से एरिस्टोटल ने भी कहा था कि जो आपको फीवर होता है वो एक्चुअली दो टाइप के लोग होते हैं। एक जिनमें होता है ब्लैक बाइल, ठीक है, और ऐसे ही लोगों को, ये जो ब्लैक बाइल वाले लोग होते हैं, इनको फीवर्स आते हैं क्योंकि इनकी बॉडी जो होती है वो ज़्यादातर हॉट रहती है। तो ये चीज़ उन्होंने कहा कि ये जो ब्लैक बाइल वाले लोग होते हैं इनको फीवर्स आते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ मान ली गई कि हाँ ठीक है, होता है। हमारी बॉडी कुछ ह्यूमर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, ह्यूमर्स इस तरीके से, और HUMORS भी लिखा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये जो ह्यूमर्स हैं बेसिकली कई सारे हमारी बॉडी में चीज़ें हैं, फ्लूइड्स हैं, कुछ कुछ आपके आप कह सकते हो धातु हैं। इन सब पे बेस्ड आपके ये एक सिस्टम है मेडिसिन सिस्टम का। ये नहीं कह सकते कि काम नहीं करता, ऑब्वियसली काम भी करता है। हर एक सिस्टम के अपनी कुछ तरीके हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ सोच हैं। बट हुआ क्या, जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती गई वैसे वैसे हमारी सोच बदलती गई। ठीक है, इसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था विलियम हार्वे। ठीक है, विलियम हार्वे ने क्या किया, विलियम हार्वे ने एक ऐसी चीज़ खोजी जिसकी वजह से ये वाला जो सिस्टम था ये पूरा सा ख़त्म हो गया। इन्होंने खोजा ब्लड सर्कुलेशन, और इन्होंने ये दिखाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है आप जैसा सोच रहे हैं। और ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू इन्होंने ये प्रूव कर दिया कि जो फीवर है वो ब्लैक बाइल से या फिर आपके किसी पर्टिकुलर ह्यूमर के प्रेजेंट होने से नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे खारिज हो गई। अब कहीं ना कहीं हमें पता था, लगाना था कि अब फिर जब बाइल्स भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, तो है क्या? हेल्थ हम लोगों ने एक तरीके से इस तरीके से समझी है कि आपकी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम कैसे आगे बढ़े हैं। हालांकि हम अगर हेल्थ की बात करें, ठीक है, हेल्थ की अगर हम बात कर रहे हैं तो हेल्थ में आपको ये याद रखना है कि आपकी हेल्थ सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ नहीं होती है।
हेल्थ में आपके सारी चीज़ें आएंगी, मेंटल, सोशल, वेलबींग, एवरीथिंग, ठीक है। हेल्थ, अब हेल्थ है, ह्यूमन है, डिजीजेस तो होंगी, हम अपने आप को कई हद तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बट देर आर सर्टेन थिंग्स जो हमसे आप ये कह लीजिए कि नहीं हो पाएंगी, मतलब हम उनको कहीं ना कहीं मैनेज नहीं कर पाएंगे। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? एक है आपके जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स मतलब क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर्स मतलब वो प्रॉब्लम्स जो आपके कंजेनाइटल हैं, यानी कि आपके कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि इनहेरिटेड हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हीमोफीलिया, ठीक है। हीमोफीलिया की बात करें, क्लॉटिंग नहीं होती है ब्लड में, दिस इज इनहेरिटेड। इनहेरिटेड यानी कि आपकी जीन्स में है वो चीज़, ठीक है। वो कहीं ना कहीं आपके किसी फोरफादर को या पेरेंट्स को था तो वो आप में आया है। इसी का एक और एग्जाम्पल अगर हम बात करें, कलर ब्लाइंडनेस, राइट। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, दीज आर योर जेनेटिक डिसऑर्डर्स, यानी कि आपकी जीन्स में वो डिसऑर्डर प्रेजेंट है और उसकी वजह से आप उस चीज़ से कहीं ना कहीं आपके अंदर वो सिम्टम्स वगैरह दिखेंगे, ठीक है। सेकेंड जो है आपके इन्फेक्शंस, every single day we come across so many germs, so many bacteria, so many virus, तो वो इन्फेक्शंस तो हमको होने ही हैं, ठीक है। आप अपनी सराउंडिंग्स में, राइट, सराउंडिंग्स में आप बहुत सारे बैक्टीरिया, आप बहुत सारे वायरसेस के संपर्क में आते हैं। अब कभी ना कभी आपकी इम्यूनिटी हो सकता है वीक पड़े। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ होता है, ठीक है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? एंटीबायोटिक तो वायरस पे काम ही नहीं करती। वो इसलिए देते हैं क्योंकि आपकी इम्यूनिटी इस टाइम लो पे है, तो जब आप एंटीबायोटिक खाओगे तो अगर आसपास कोई और बैक्टीरिया हो, हमें पता है कि बैक्टीरिया आर कॉस्मोपॉलिटन, दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, तो अगर वो बैक्टीरिया अटैक करे तो कम से कम वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट हम अपने आप को बचा सकें। सो इसीलिए आपको वो एंटीबायोटिक देते हैं ना। थर्ड वन, ये वाली जो है ये कहीं ना कहीं हमारे कंट्रोल में होती है, ठीक है, और ये है आपकी लाइफस्टाइल से जुड़ी डिजीजेस, ठीक है। इसका अगर एग्जांपल देखना चाहें तो आपकी जो कॉमन कोल्ड होती है, ठीक है, आपका जो फ्लू होता है, ये इसके सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। अब नेक्स्ट, जैसे मैंने कहा लाइफस्टाइल की बात करें, लाइफस्टाइल हमारे कंट्रोल में है। द काइंड ऑफ लाइफ वी लिव, द काइंड ऑफ फूड वी ईट, हमारी लाइफ सेडेंट्री है यानी हमेशा बैठे रहने वाली है, या फिर हम बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैंने देखा है कई सारे लोग, इवन अगर उनका पूरे दिन का वर्क जो है वो सेडेंट्री है, दे टेक आउट टाइम एंड दे डू सम और द अदर काइंड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, ताकि उनके ऊपर जो इफेक्ट है, और एक तो मैं ये कहूँगी कि लाइफस्टाइल डिजीजेस, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी सबसे पहली जो सबसे कॉमन है डायबिटीज़, ठीक है, हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी, राइट, ये वाली जो आपकी बीमारियां हैं, दीज आर वेरी वेरी हार्मफुल इन द लॉन्ग रन। प्लस एक बार ये अगर हो जाती हैं तो इनको ठीक करना या फिर इनको कहीं ना कहीं ख़त्म करना बहुत ज़्यादा टीडियस, बहुत ज़्यादा मुश्किल जॉब हो जाता है ना। सो इसीलिए जो मैं कह रही थी कि कुछ फिज़िकल एक्सरसाइज, कुछ फिज़िकल मूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ओवर थिंक करते हैं, उनको भी ये होने के चांसेस हैं। सिर्फ मीठा खाने से या फिर आप कह लो कि सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं हो रही है इस वजह से डायबिटीज़ होगा, नहीं। स्ट्रेस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजन्स, ठीक है। स्ट्रेस जो होता है आपका, वो भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से आपको इस टाइप की बीमारियां हो सकती हैं। इसीलिए स्ट्रेस को कम करना है। अब स्ट्रेस को कम कैसे करेंगे? स्ट्रेस को कम करने के लिए आप सिंपल सी एक चीज़ कर सकते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज। सी, योगा, मेडिटेशन, फिजिकल एक्सरसाइज। कई बार मैंने ऐसे देखा है कि कुछ लोग होते हैं हुआ वेरी स्लिम, वेरी एथलेटिक, बट स्टिल उन लोगों को कई सारी बीमारियां होती है। कोई लोग काफ़ी ज़्यादा मोटे होते हैं तब भी उन लोगों को कोई बीमारी नहीं होती। बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी टाइप डिफरेंट चीज़ें हैं। आपकी इनर फटीग, इनर हेल्थ, ये दो चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। जितना आप मूव करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। सो ये हो गया कि हमारी जो हेल्थ है वो बेसिकली अगर हम कहें कि है क्या, तो आप ये कह सकते हो कि हेल्थ मेजरली जिन चीज़ पे डिपेंड करती है
वो है आपका इम्यून सिस्टम, ठीक है, इम्यून सिस्टम। और हमारा इम्यून सिस्टम रेगुलेट कौन करता है? इसके लिए भी हमारे पास फर्दर 2 सिस्टम है। एक आपका न्यूरल सिस्टम, ठीक है, न्यूरल सिस्टम या नर्वस सिस्टम जिसको हम कह सकते हैं, एंड सेकेंड आपका एंडोक्राइन सिस्टम। ये दोनों ही सिस्टम मैं पढ़ा चुकी हूँ, अगर आप वीडियोस को थोड़ा सा पीछे जाके देखेंगे आपको ये मिल जाएंगे। न्यूरल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिलके आपके इम्यून सिस्टम पे हेल्थ पूरा वर्क करेंगे, ठीक है, पूरा जो आपका इम्यून सिस्टम है उसको मैनेज करेंगे, और इन टर्न आपका जो इम्यून सिस्टम है वो आपके पूरी हेल्थ को मैनेज करेगा। इम्यून सिस्टम अगर हमारा स्ट्रांग है तो ये वाली जो चीज़ है ये तो एलिमिनेट हो सकती है, अनलेस एंड अनटिल बहुत ही ज़्यादा कोई पावरफुल वायरस हो, ये वाली चीज़ एलिमिनेट हो जाएगी। हाँ, ये नहीं कर पाएगा, बट हाँ जो इन्फेक्शंस है, इम्यून सिस्टम हमसे, हमारा इतना ज़्यादा स्मार्ट है, आवर बॉडी सो स्मार्ट कि वो खुद ही लड़ लेगी, बट उसको मौका मिलना चाहिए, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम is maintained by your neural system and your endocrine system, and in turn your immune system manages your health, ठीक है। एक दो टॉपिक और है इस इंट्रोडक्शन में जो कि आपके बेस हैं कुछ फिजिकल एक्सरसाइज पे, ठीक है, कुछ आपका योगा, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें भी दी हुई हैं, बिकॉज समवेयर डाउन द लेन ये जो चीज़ें हैं योगा और मेडिटेशन ये आपको हेल्प करती हैं। योगा मेडिटेशन आपको हेल्प करता है टू लिव अ नॉर्मल हेल्दी लाइफ, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कि इनफैक्ट हम लोग जब से जून 21 को योगा डे मनाने लग गए हैं, काफ़ी सारे लोग और ज़्यादा जागरूक हो गए। मैं हमेशा अपने लेक्चर्स में बताती हूँ कि ये जो डेज होते हैं इनका सेलिब्रेट करने का एक ही मकसद होता है कि लोगों को अवेयर किया जाए, लोगों को बताया जाए इन डेज़ के बारे में। जैसे अक्टूबर 11 को भी इंटरनेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे आ रहा है, तो वो क्यों सेलिब्रेट किया जा रहा है? ताकि लोग इसके बारे में थोड़ा सा अवेयर हों एंड दे मेक श्योर कि द गर्ल इज़ ऑल्सो हेल्दी, दे सेंड इट टू स्कूल। सो ये सारी चीज़ें इसीलिए होती हैं, राइट। तो जो आपका योगा मेडिटेशन है, इंडिया में तो काफ़ी लंबे टाइम से चला जा रहा है, अब तो फॉरेन कंट्री के भी नेशनल्स बहुत ज़्यादा ये प्रैक्टिस करने लग गए हैं। फिजिकल एक्सरसाइज सिंपल से सिंपल, आप कुछ नहीं करिए, आप एटलीस्ट डिपेंडिंग ऑन द एज, ठीक है, आप जैसे एल्डरली हैं अगर तो वॉकिंग कर सकते हो, अगर आप एडोलेसेंट हो आप रनिंग कर सकते हो, ठीक है, और अगर आप बच्चे हो, छोटे हो, तब तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, गेम्स वगैरह आप बहुत सारे प्ले कर सकते हो जिसमें आपकी कोई ना कोई फिजिकल एक्सरसाइज इन्वॉल्व है, लाइक यू कैन प्ले बैडमिंटन, यू कैन प्ले क्रिकेट, बास्केटबॉल, सो मेनी गेम्स। थोड़ी सी भी मूवमेंट होगी तो बॉडी बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सर्कुलेशन उतना अच्छा होता है, जितना अच्छा यहाँ पे आपका सर्कुलेशन होता है उससे अच्छा सर्कुलेशन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। अब ये सर्कुलेशन जितना अच्छा होगा उतने ज़्यादा आपके सेल्स को ऑक्सीजन जाएगी, उतने ज़्यादा उसको न्यूट्रिएंट्स जाएंगे, तो बॉडी क्या होगी? ऑटोमेटिकली हेल्दी होगी। योगा एंड मेडिटेशन दीज आर परफेक्ट फॉर रिड्यूसिंग स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए आपका योगा और मेडिटेशन से अच्छा कुछ नहीं है। अब ये जो चीज़ें हम सारी कर रहे हैं, मेन रीज़न उस पे आते हैं, और वो है आपका डिजीज़। डिजीज़ का मतलब क्या है? डिजीज़ का मतलब डिस-ईज, तोड़िए शब्द को, डिस-ईज। ईज मतलब क्या होता है बेटा? ईज मतलब होता है आपका कंफर्ट, डिस मतलब नॉट, सो यू आर नॉट कंफर्टेबल, आप कंफर्टेबल नहीं हो, ठीक है, यही है आपकी डिजीज़। हेल्थ जो हमने कहा था, मैंने आपको जब बातों बातों में बताया भी था कि हेल्थ में आपकी सिर्फ नॉर्मल चीज़ें नहीं है कि हाँ चलो फिजिकली फिट है हो गया। हेल्थ में आपका कहीं ना कहीं मेंटल स्टेटस आता है, ठीक है, फिजिकल आता है, सोशल आता है, एंड इवन टू एन एक्सटेंट मैं तो इमोशनल भी कहती हूँ, बिकॉज इमोशनली आप कितने स्ट्रांग हो, इमोशनली आप कितने ज़्यादा बैलेंस्ड हो, ये भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है, ठीक है। सो इसीलिए ये सारी चीज़ें अगर आपकी किसी भी तरीके से अफेक्ट हो रही हैं, डिस-ईज हो रही हैं अगर, है ना, चाहे मेंटल हेल्थ हो, चाहे आपकी फिजिकल हेल्थ हो, चाहे आपकी सोशल हेल्थ हो। सोशल हेल्थ मतलब
सोशल मतलब आप ये कह सकते हो कि सोशली यानी कि वी नो दैट मैन इज़ अ सोशल एनिमल। सोशल यानी कि आप ग्रुप्स में रहते हो, आप कम्युनिटीज़ में रहते हो। तो जब भी आप कम्युनिटीज़ में रह रहे हो, आप कहीं ना कहीं एक एक इस्टेब्लिशमेंट में मूव कर रहे हो। मैं ये कहूँगी कि गांव बने, शहर बने एंड सो ऑन। सो यहाँ पे आपके कुछ तौर तरीके होते हैं। अपने घर का कूड़ा आप निकाल के बाहर डाल दो, ठीक है, हाउ इज़ दैट एक्सेप्टेबल। कोई और निकाल दे, वहाँ से गंदगी फैलेगी। प्रॉब्लम ये है कि जो आपकी डिजीजेज हैं दे आर क्वाइट एन एक्सटेंट तक मैन मेड ऑल्सो। सफाई नहीं रखनी है, ध्यान नहीं रखना है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस जो है उनका ध्यान नहीं रखना है, डाल दो रिवर में, क्या फ़र्क पड़ रहा है ना। जब इकोलॉजी पढ़ाऊंगी तब रियलाइज़ होगा कि हम लोग कितने ज़्यादा सेल्फिश हैं और अब ये चीज़ हम पे ही एक्ट करने लग गई है। सो थोड़ा सा तो अलर्ट होना, अवेयर होना बनता है। बहरहाल कमिंग बैक टू दिस, डिजीज़ेस मतलब ये है। अच्छा, डिजीज़ेस के दो फर्दर टाइप हैं। एक है आपकी इन्फेक्शियस डिजीज़ेस, ये आप पढ़ते आए हैं बचपन से टाइप्स, और एक है आपकी नॉन इन्फेक्शियस, ठीक है। इन्हीं को हम कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल कहते हैं। दिस इज योर कम्युनिकेबल और ये जो होती है आपकी नॉन कम्युनिकेबल होती है, ठीक है। अब ये जो कम्युनिकेबल या नॉन कम्युनिकेबल है, इनमें क्या होता है कि कुछ आपकी ऐसी डिजीजेस होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को चली जाती है, जैसे कॉमन कोल्ड, ठीक है, नॉर्मल में कि आपने छींक दिया, सामने वाले के ऊपर जर्म्स चले गए, उनको भी ये हो गया। एड्स खतरनाक बीमारी है, HIV एड्स, जो कि इन्फेक्शियस है। ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शियस है। नॉन इन्फेक्शियस में मेजर रीज़न जो हमारे कंसर्न का है दैट इज़ कैंसर, ठीक है। कैंसर कहीं ना कहीं एक ऐसा रीज़न है जो आपकी नॉन इन्फेक्शियस में बहुत बड़ी कैटेगरी बनता जा रहा है। इट इज़ नाउ रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस डिजीज़ में से एक है ये। सो कहीं ना कहीं इस टाइप की डिजीज़ जो आपके छूने से या फिर आपके जो पेशेंट है उसके कांटेक्ट में आने से नहीं फैलती हैं, दे आर टर्म्ड नॉन इन्फेक्शन। सो इस चैप्टर में हमको कुछ ऐसी डिजीज़ेस पढ़नी है, टाइफाइड है, मलेरिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं जानने के लिए, बट वो तभी आप जान पाओगे जब आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करोगे। तो क्लिक द सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो मेक श्योर यू प्रेस द बेल आइकन ताकि जब भी नया वीडियो आए नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। चलिए, आई सी यू सून विद अनदर वीडियो। टिल देन कीप solving questions, keep reading, take care, thank you.